हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम सिविल थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज ये सबसे पहला लेक्चर है जिसमें कि आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक बार सिलेबस देख लीजिए। ओवरऑल इसमें 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है दोस्त, यहाँ पर हम जानेंगे कंक्रीट के परिचय के बारे में कि कंक्रीट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंक्रीट होती है उसके ग्रेड क्या क्या होते हैं, किस किस ग्रेड की कंक्रीट अवेलेबल है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम इसी में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में ही आगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ने के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डिफरेंट टाइप के कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टाइप हैं उसके। इसके बाद इसके हम लाभ और हानि पढ़ेंगे, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल की अपेक्षा में हम कंक्रीट को ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में, आज के इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें बेसिक जान लेंगे। कंक्रीट होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितने टाइप की होती है, ग्रेड क्या होते हैं, लाभ हानि क्या है, ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट का मतलब है दोस्त, कंक्रीट किस किस पदार्थ से मिलकर के बनता है, उसके क्या क्या संघटक होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कंक्रीट मेनली 3 मटेरियल से मिलकर बना होता है। उसमें सीमेंट होती है, उसमें एग्रीगेट होता है जिसमें हम गिट्टी और बालू कहते हैं, और पानी होता है। तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर में कि सीमेंट हमारी जो होगी उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर समझे सीमेंट अपने आप में। ऐसे ही एग्रीगेट को कंप्लीट पढ़ेंगे हम। एंड वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे, कंक्रीट में जो हम वाटर यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, सब कुछ बात करेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तीसरा है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, यानी पानी और सीमेंट का अनुपात कितना रखेंगे हम। जब हम कंक्रीट में सीमेंट यूज करते हैं, पानी भी यूज करते हैं, तो इन सब का रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो में हम यूज करें कि हमारी कंक्रीट ज़्यादा क्वालिटी वाली हो, यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो उस कंक्रीट की। ठीक है, देन आफ्टर वर्केबिलिटी की बात करेंगे। वर्केबिलिटी मतलब होता है किसी भी काम को आप कितनी आसानी से, कितने सही ढंग से कर पा रहे हैं। यानी हम कंक्रीट जब कंक्रीट वर्क करेंगे, जैसे हमें स्लैब बनाना है, कोई छत डालनी है अपनी, या रोड बनाना है, तो उसमें जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीट वर्क करने में हमें प्रॉब्लम ना आए, कंक्रीट कार्य को आसानी से कर सकें, तो उसी को वर्केबिलिटी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वर्केबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्लम्प टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और पांचवा जो चैप्टर है हमारा वो है प्रपोजनिंग फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट, यानी साधारण कंक्रीट का जो अनुपात होता है, किस किस रेशियो में आपके ऑर्डिनरी कंक्रीट अवेलेबल हैं, उन सबको स्टडी करेंगे डिटेल में। छठा है फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क आप सभी जानते होंगे, जैसे हमें कोई छत बनानी है अपनी, तो छत के नीचे जो हम सेटरिंग लगाते हैं उसे फॉर्मवर्क कहते हैं। यानी हम लकड़ी के कुछ, आपने देखा होगा कई सारे हम क्या करते हैं, कॉलम और खड़े कर देते हैं, जिससे सपोर्ट, एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट। जब आप स्लैब बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो उसके नीचे जो भी हम सेटरिंग करते हैं उसे फॉर्मवर्क कहते हैं। उस फॉर्मवर्क के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि छत, जैसे हमने छत अपनी बना दी, स्लैब बना दी, तो उसके नीचे से हम फॉर्मवर्क को कितने टाइम बाद हटाएंगे। ठीक है, एंड बीम के नीचे से कितने टाइम बाद हटाते हैं फॉर्मवर्क को, इन सब की डिटेल में स्टडी कर लेंगे छठे चैप्टर में, फॉर्मवर्क में। साथ में आएगा हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, यानी कंक्रीट कार्य करने की कितनी क्रियाएं होती हैं, कैसे कंक्रीट बनाते हैं, कैसे उसको साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे उसको प्लेस करते हैं, सबकी स्टडी कर लेंगे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में। देन आफ्टर हमारा 8वां चैप्टर रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हालांकि हम इंट्रोडक्शन में भी कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टी जान लेंगे बेसिक, एंड यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। कंक्रीट के सभी जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं सभी को डिटेल में स्टडी कर लेंगे 8वें चैप्टर में। नमा है हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट, यानी साइट पर हम कंक्रीट पर क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल से मतलब क्या दोस्तों, उसके जो गुण होते हैं उनको कैसे नियंत्रित करेंगे। ठीक है, ये हम 9वें चैप्टर में पढ़ लेंगे। 3 चैप्टर और हैं हमारे, 4। एक तो है हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर मतलब गर्म मौसम में हम कंक्रीट को कैसे यूज करें, कौन सी कंक्रीट यूज करें, उसमें किसकी मात्रा कम या ज़्यादा करें, ये जानेंगे 10वें चैप्टर में। 11वां है इसका जस्ट अपोजिट, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदर मतलब ठंडे मौसम में हम कंक्रीट का यूज कैसे करेंगे, वो पढ़ लेंगे 11वें चैप्टर में। 12वां रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मतलब कंक्रीटिंग वर्क में कोई कमी आ गई तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। और लास्ट चैप्टर आएगा हमारा सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के कुछ विशेष प्रकार पढ़ेंगे हम लास्ट के चैप्टर में। तो इस तरह से ओवरऑल ये 13 चैप्टर हैं जो कि आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में दिए गए हैं। क्लियर ना, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ और पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हटा दें इसको। चलिए इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं पहले चैप्टर की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये हैं पहले चैप्टर के 6 टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में है फर्स्ट चैप्टर में। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं हम कंक्रीट, ये पहले टॉपिक में पढ़ लेंगे पहले चैप्टर के। ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा ये हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तीसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट, विभिन्न प्रकार की कंक्रीट कौन कौन सी है, कंक्रीट के टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण, यानी जो हम कंक्रीट बना रहे हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण और दोष क्या होते हैं। एंड छठा टॉपिक है प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब अन्य पदार्थों की तुलना में हम कंक्रीट को वरीयता क्यों देते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल 6 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स के नाम भी आप लिख लें दोस्त। स्टार्टिंग में किसी भी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है ये अगर हमें पता चल जाता है तो उससे हम क्लियर कर पाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो आपको पता रहेगा कौन कौन सा हम पढ़ चुके, कौन सा रह गया है। और जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं बार बार टॉपिक के नाम लिखूंगा, जिससे कि आपको ये रट जाएगा अच्छे से। थ्योरी पार्ट है दोस्त, सुनने और समझने से याद होगा, और कोशिश ना करें ज़्यादा से ज़्यादा रटने की, इसको समझने की कोशिश करें, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक बार बार आप देखेंगे टॉपिक को तो आपके सामने जब बार बार रिपीट किया जाएगा चीज़ों को तो अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। और कोशिश करना जितना मैं आपको पढ़ाऊँ एक लेक्चर में, सिंगल लेक्चर का साथ साथ नोट्स बनाना अपने, और डेली का डेली रिवाइज करना। बुक से काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा और वही आपको एज इट इज अपने एग्जाम में लिख के आना है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी एसएससी जेई के सिलेबस में भी है, पूछा जाता है जेई में भी। तो जेई में कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैं साथ साथ आपको ये भी बताता रहूँगा, तो आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और सबसे पहली हेडिंग समझते हैं कंक्रीट की डेफिनेशन। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पहले समझाऊँगा, फिर आपको स्लाइड में शो करा दूँगा थ्योरी पार्ट, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, और ज़रूरत हुई तो मैं खुद लिख दूंगा सामने। ठीक है। और हाँ, ये थ्योरी पार्ट है तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल है जीटेक पॉली का ऑफिशियल चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए जीटेक पॉली, तो वहाँ दिखा देगा आपको। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिलेगा, जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा मैं पहले चैप्टर का पीडीएफ डाल दूंगा उस पर। ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ते चलना है और इजीली हम लगभग 13 चैप्टर थे तो 20 लेक्चर में समथिंग कवर कर लेंगे इसको, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अब समझते हैं कंक्रीट की डेफिनेशन यानी परिभाषा। सुनिए कंक्रीट होता क्या, बहुत ध्यान से सुनना है, और जितना क्योंकि ये हमारा सिविल की थ्योरी है, और सिविल की थ्योरी जो होती है हमारी सब चारों तरफ की थ्योरी होती है जो हम देख लेते हैं अपनी आंखों से, इसीलिए इसको आपको इमेजिंग करके समझना है। ठीक है। आपको ऐसे इमेजिंग करना है जैसे आप साइट पर हैं। अब कंक्रीट आप सबने देखा होगा, जितने बच्चे सिविल के सभी जानते होंगे, रोड बनते हुए सबने देखा होगा। जब कंक्रीट का बनता है तो आपको पता है कंक्रीट में हम क्या क्या चीज़ मिलाते हैं। कंक्रीट की बात करें दोस्त, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है। कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल। हिंदी में बोले तो क्या है कंक्रीट, सुनते रहिएगा, कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ है दोस्त, मिश्रित पदार्थ मतलब कंपोजिट मटेरियल। इसमें कंपोजिशन होता है, मतलब मिक्सचर होता है। अब कंक्रीट में किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है तो आप सबने दोस्त पढ़ा होगा, मार्कर कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। ठीक है। तो आप सबने पढ़ा होगा, कंक्रीट बनते हुए देखी होगी सभी ने। तो कंक्रीट में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें कंक्रीट बनानी है, मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। ये सपोज कोई बॉक्स लिया मैंने और इसमें मुझे कंक्रीट बनानी है। कंक्रीट में ये तो हो गई गिट्टी, जो ट्रेंगल फॉर्म में है क्या दोस्त, ग्रेवल है। ग्रेवल मतलब आप गिट्टी या बजरी कह सकते हैं। ठीक है। ये ग्रेवल है, सुनते रहिएगा ध्यान से, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैं हर टॉपिक पे इतना ज़्यादा जोर दूंगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। गिट्टी हो गई एक चीज़, पहले हमने इसमें क्या मिला दिया दोस्त, कंक्रीट में ग्रेवल मिला दिया। ग्रेवल जैसे आप हिंदी में बजरी बोल सकते हैं या फिर गिट्टी कह सकते हैं, ग्रेवल। ठीक। इस ग्रेवल के अलावा और क्या ऐड करते हैं समझते चलिएगा। इसमें हम सीमेंट डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने इसमें, सीमेंट डाल दिया दोस्त, सीमेंट। ठीक है। सीमेंट, और सीमेंट के साथ साथ बालू भी डालते हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक तो हमने पहले ग्रेवल डाला,
बजरी हो गया। इसके बाद हम इसमें सैंड डाल देंगे। सैंड मतलब बालू होता है, हिंदी में बालू कहते हैं इसको, सैंड, समझ पा रहे हैं, बालू। एंड तीसरा हमने सीमेंट भी डाल दिया इसमें। क्या डाल दिया? सीमेंट। इसमें हमने दोस्त सीमेंट भी मिला दिया, सीमेंट, समझ पा रहे हैं। और सीमेंट मिलाने के बाद, सीमेंट को हिंदी में भी सीमेंट ही बोलते हैं, सीमेंट। एंड सीमेंट के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, अभी तो सूखा है सब कुछ, गिट्टी मिलाया, बालू मिला दिया, सीमेंट मिला दिया, अभी ये सूखा है। अब इसको गीला करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। क्या कर देंगे आप, इसमें पानी मिला देंगे, पानी। अब जब आपने इसमें पानी भी मिला दिया दोस्त, वाटर मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो अब आपका ये पूरी तरह से क्या बन गया दोस्त, ये बन गया पूरी तरह से आपका कंक्रीट का एक मिक्सर। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है। और किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है इसमें, इसमें हम ग्रेवल लेते हैं, सैंड। दोस्त ग्रेवल को हम, ग्रेवल और सैंड दोनों को एग्रीगेट कहते हैं। जो ग्रेवल होता है इसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं दोस्त, कोर्स एग्रीगेट। सुनते रहिएगा, टर्म आपके लिए नए हैं भी ये सब, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। हिंदी में कहेंगे इसको मोटा, मोटा मिलावा, मोटा मिलावा, ठीक है, मोटा मिलावा। एंड जो सैंड होता है दोस्त, ये बारीक होता है सैंड, तो इसको कहते हैं हम क्या, फाइन एग्रीगेट। क्या कहेंगे दोस्त, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट यानी महीन मिलावा, महीन मिलावा, महीन मिलावा, ठीक है, ये फाइन एग्रीगेट हो गया। एंड सीमेंट आप सभी जानते हैं, सीमेंट होता है। और अगला पानी मतलब वाटर हो गया। तो डेट मीन्स हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट दोनों को एक साथ बोलें तो दोनों को एक साथ मैं एग्रीगेट कह सकता हूँ। ये क्या हो गया आपका, एग्रीगेट हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, एग्रीगेट हो गया। तो अब मैं कंक्रीट कह सकता हूँ क्या, कंक्रीट तीन चीज़, मेनली तीन चीज़ का मिक्सर हो गया। किस किस का, एग्रीगेट का। एग्रीगेट का हिंदी होता है, आई थिंक एग्रीगेट को हिंदी में दोस्त कहते हैं हम मिलावा कहते हैं, ठीक है, नीचे लिखा भी है, सॉरी, मिलावा, ठीक है। तो ग्रेवल और सैंड दोनों क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, जिनमें ग्रेवल आपका मोटा होता है, बजरी का साइज मोटा होता है, बालू का साइज महीन होता है, तो इसको मोटा मिलावा कहते हैं और इसको महीन मिलावा कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, इतना समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो हम क्या बोल देंगे, कंक्रीट किस किस का कंपोजिशन है, एग्रीगेट का, सीमेंट का और वाटर का। एग्रीगेट दो टाइप के हो गए, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। सभी को समझ आ रहा है दोस्त। अब ये तो हमारे कंक्रीट के मेन इंग्रेडिएंट हैं ही हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, वर्केबिलिटी को बढ़ाने की, सेटिंग टाइम को बढ़ाने या कम करने की। तो यानी इसकी क्वालिटी में अगर हमें चेंज करना होगा तो हम कुछ नए पदार्थ और मिलाते हैं। और जो नए पदार्थ मिलाते हैं दोस्त हम, उनको हम कहते हैं, उनको कहते हैं एड मिक्सचर। क्या कहते हैं दोस्त, एड मिक्सचर, एड मिक्सचर, ठीक है, एड मिक्सचर कहेंगे इनको। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। एड मिक्सचर को हिंदी, यार थोड़ा सा टर्मोलॉजी की दिक्कत आएगी हिंदी में, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सम्मिश्रण। अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा हिंदी को समझते चलिएगा, इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना इसलिए दिक्कत हो रही है हिंदी में थोड़ी। सम्मिश्रण, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी हर टर्म की हिंदी भी आपको साथ साथ बता सकूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आपको बताने की, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब आपको यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट क्या है, कंपोजिट मटेरियल होता है। कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ है। किस किस का मिक्सर होता है कंक्रीट, कंक्रीट में हमारा ग्रेवल मिला होता है यानी बजरी, सैंड होता है, बालू, सीमेंट होती है, पानी होता है। एंड इसके अलावा हम एग्रीगेट मिलाते हैं। एग्रीगेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, डिटेल में कैसे एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमें कंक्रीट में जिप्सम मिलाना है। क्या मिलाना है, जिप्सम। जिप्सम क्या काम करेगा, जब आप कंक्रीट को कहीं पे प्लेस करते हैं, मतलब आपने कंक्रीट में पानी डाला, पानी डालने के बाद वो जल्दी से सेट ना हो, उसके सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम जिप्सम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। आगे मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में। एंड ऐसे ही अगर हमें सेटिंग टाइम को कम करना हो, जैसे हमें कहीं पे ऐसी जगह कंक्रीट यूज़ करनी है, जैसे हमें कोई दरार आ गई हमारी दीवार में, हमें उस दरार को भरना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर ऐसी सीमेंट या कंक्रीट यूज़ करते हैं कि वो दरार आपकी कम टाइम में भर के सेट हो जाए। तो उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं उसमें, CaCl2। CaCl2 क्या काम करता है दोस्त, ये एक्सीलेटर का काम करता है, मतलब सेटिंग टाइम को बहुत कम कर देगा, जल्दी से सेट हो जाएगी आपकी कंक्रीट या सीमेंट। समझ पा रहे हो, तो ये सब एग्रीगेट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ तक इतना समझ आ गया कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है। कंक्रीट किसे कहते हैं दोस्त, कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ होता है जो बजरी, बालू, सीमेंट तथा पानी के मिलाने से बनता है। और इसमें जो बजरी होती है इसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, सैंड को फाइन एग्रीगेट कहते हैं, सीमेंट वाटर, ठीक है। इसके अलावा जो सीमेंट होता है दोस्त, इस सीमेंट यहाँ पर क्या काम करता है, सीमेंट यहाँ दोस्त बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। बाइंडिंग मतलब इन सबको बांध के रखेगा, बाइंडिंग मटेरियल,
यानी बंधक पदार्थ की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? बंधक पदार्थ। इतना बताइए, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है? तो डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई? मैं रीड कर देता हूँ एक बार डेफिनेशन, आपको स्लाइड में शो हो रही होगी डेफिनेशन। इसमें लिखा है कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इतना सभी को समझ आ रहा है? इसी चीज़ को इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं और स्लाइड में देख देख के आप नोट्स बना लेंगे सभी, ठीक है। एंड आपका यहाँ लिखा हुआ कि कंक्रीट को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे एक पहला है बंधक पदार्थ, और मैंने भी आपको बताया बंधक पदार्थ क्या होता है, हमारा बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होता है, ठीक है। एंड दूसरे इसमें निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करते, ठीक है ना, तो इन्हें हम इनएक्टिव कह सकते हैं, जो एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे एग्रीगेट आते हैं। एग्रीगेट कौन कौन से हो गए आपके? एग्रीगेट और एडमिक्सचर, यानी आप इसको कह सकते हैं मिलावा, जो ग्रेवल और सैंड है। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सब इसमें जो पदार्थ होते हैं, पानी हो गया, और इसमें एयर भी चला जाता है, क्योंकि हवा तो आपको पता है वॉइड्स होंगे, कंक्रीट में रंध्र होंगे, तो उनमें एयर भी शामिल रहेगी। बाद में हम उसको कंपैक्शन के द्वारा एयर को भी निकाल देते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये कुछ चीज़ें याद करनी है कि कंक्रीट क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है। किस किस का कंपोजिशन होता है, इनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बारी, और स्लाइड में से आपने थ्योरी लिखी ली होगी, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको रफ करता हूँ और मूव करते हैं हम सेकेंड टॉपिक की ओर, ठीक है। समझते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट की ग्रेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक कि एसएससी जेईई के एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा इसको। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सबसे पहली चीज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब ये दोस्त कि अगर हमें बता दिया जाए कि इस ग्रेड की कंक्रीट है, तो हम उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जो जितनी कम ग्रेड का होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, जिसका ग्रेड जितना ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ग्रेड से मतलब क्या, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया कोई M5, तो M5 भी कंक्रीट की ग्रेड होती है। दूसरा मैंने लिख दिया कितना, M7.5, तो ये भी यहाँ पर एक कंक्रीट की ग्रेड होती है। M10 लिख दिया, कितना, M10, सुनते रहिएगा ध्यान से, आपको एक करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। M10, फिर मैंने M15 लिख दिया, M20 लिख दिया, M25 लिख दिया। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ग्रेड को समझा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पर M20 को ले लिया। अब M20 में दोस्त इस M का मतलब क्या है और इस 20 का मतलब क्या है, हम इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेड इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर M फॉर दोस्त मिक्सचर होता है, M फॉर क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है। और जो 20 होता है दोस्त, ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इनको हिंदी में बात करें तो मिक्सचर तो आप जानते हैं मिश्रण है, क्या है, मिश्रण। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब होता है अभिलक्षणिक सामर्थ्य, अभिलक्षणिक सामर्थ्य जो होती है दोस्तों, न्यूटन पर mm² में होती है। किसमें, न्यूटन पर mm² में। अब अगर मैंने आपसे कह दिया M20 ग्रेड की कंक्रीट है हमारे पास, तो आप क्या बोलेंगे, ये सर ऐसी कंक्रीट है जिसकी जो सामर्थ्य है वो 20 न्यूटन पर mm² है। क्या बोलेंगे आप, 20 न्यूटन पर mm² है। अब आपको ये भी समझ लो कि मिक्सर तो आप जानते हैं, मिक्सर यहाँ पर मिक्सर जो लेते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्त सीमेंट कंक्रीट के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सीमेंट कंक्रीट में किस किस चीज़ का मिक्सर होता है, जैसे हम जो यूज करते हैं नॉर्मली, सबसे ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। बताएंगे आगे क्यों इसका ही यूज ज़्यादा करते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी 3 चीज़ होंगी। पहली चीज़ सीमेंट होता है, क्या होता है, सीमेंट होता है। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर सैंड, और तीसरा आपका ग्रेवल। तीसरा क्या रहेगा दोस्त, ग्रेवल, ठीक है। यानी कि सीमेंट, बालू और गिट्टी या बजरी। पानी को यहाँ नहीं लिया गया है, सिर्फ हम इन 3 चीज़ का रेशियो लेते हैं सीमेंट कंक्रीट में यहाँ पर, ठीक है। मतलब पानी मिलाया जाता है, लेकिन उसका अनुपात हम आगे पढ़ लेंगे वाटर सीमेंट रेशियो में।
इन ग्रेड के लिए सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का क्या अनुपात होता है? प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। तो इनके प्रोपोर्शनल एसएससी जेईई में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके डिप्लोमा में भी आपको पूछे जाएंगे, आगे चैप्टर भी ये डिटेल में पढ़ेंगे उसे आप। तो पहले आपको यहाँ ध्यान से सुनना है आप, ठीक है। ग्रेड का मतलब क्या होगा? आगे कंक्रीट की ग्रेड में एम जरूर लिखा होगा, एम फॉर मिक्सर होता है, पीछे नंबर लिखे होंगे, नंबर का मतलब यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो मिक्सर किस किस चीज़ का? 3 चीज़ का, सीमेंट का, सैंड का और ग्रेवल का। इतना समझ पा रहे हैं? अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी भी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होती है। एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे किसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आप क्या करेंगे दोस्त? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी डिफाइन करने के लिए आप एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब सभी दोस्त जानते हैं, क्यूब मतलब दोस्त घन होता है। क्यूब मतलब क्या होता है? घन होता है, ठीक है। क्यूब मतलब घन। आपने यहाँ पर एक क्यूब बना लिया और इस क्यूब का साइज क्या रहता है दोस्त? इस क्यूब का जो साइज लेते हैं वो हम 15 सेंटीमीटर का लेते हैं। ये भी 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ और 15 सेंटीमीटर ही इसकी क्या रहती है? हाइट रहती है। तो ये एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में, जो हम क्यूब लेते हैं, घन लेते हैं, उसका साइज क्या रहता है? 15 सेंटीमीटर रहता है, ठीक। 15 सेंटीमीटर का हमने कंक्रीट का एक ब्लॉक तैयार किया, ठीक। अब इस ब्लॉक की हमने तराई की। तराई जानते हैं ना सभी? तराई, तराई मतलब इसकी पानी इसके ऊपर डाला। तराई को इंग्लिश में कहते हैं क्वायरिंग, ठीक है। तराई की, तराई कितने दिन तक करते हैं दोस्त? 28 दिन तक करते हैं, 28 डेज तक, 28 डेज तक। पहले हमने क्या किया? सीमेंट, सैंड और ग्रेवल लेके एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाया 28 सेंटीमीटर क्यूब का। हमारे पास कोई सांचा था, उसमें 28 सेंटीमीटर क्यूब साइज था उसका, उसमें हमने कंक्रीट का ये मिक्सचर भर दिया। भरने के बाद इसको सांचे को निकाल के हमने 28 दिन तक इसकी तराई की, ठीक। तराई करने के बाद अब आप इस पर लोडिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? इस पर लोड लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब इस पर लोड लगाते हैं आप, ऊपर से लोड। जब आप लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद ये जो आपका कंक्रीट का ब्लॉक है ये 95% तक पूरी तरह से पास रहे। कितना? 95% तक जो टेस्ट रिजल्ट है, 95% टेस्ट रिजल्ट क्या हो? आपके पास हो। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ कमी आ रही है तो केवल 5% ही कमी आएगी। कितनी? 5% टेस्ट रिजल्ट केवल फेल होंगे। टेस्ट रिजल्ट्स केवल 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल होंगे, बाकी क्या रहेगा? ये पूरा पास रहेगा, ठीक है, 95% तक। इसका मतलब क्या फेल पास का? मतलब पहले ये पूरा 100% सही है आपका, ठीक। जब आप लोड लगाएंगे तो उसमें कुछ कमी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ झर गया, थोड़ा सा कंक्रीट या क्रैक्स आ गए छोटे मोटे, तो वो केवल 5% ही देखने को मिलेंगे, बाकी 95% तक पूरी तरह ये सही रहेगा। तो अब 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो जाए, केवल 5% ही फेल हो। जिस लोड पर ऐसा हो रहा है वो लोड ही क्या होगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जितना लोड ये सह पा रहा है। जैसे इसने सपोज 20 न्यूटन पर mm² का लोड सह लिया। 20 न्यूटन पर mm² का मतलब है कि इसका जो 1 mm² एरिया है वो 20 न्यूटन के लोड को सह ले रहा है। समझ पा रहे हैं? 20 न्यूटन पर mm² का मतलब ये हो गया। तो इस कंक्रीट को हम कह देंगे, ये जो कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया है M20 ग्रेड का कंक्रीट ब्लॉक तैयार किया गया है। समझ पा रहे हैं दोस्त सभी? मैं इसको समराइज करके पूरा डिफाइन करता हूँ फिर से। क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन? कि हम 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब लेते हैं, उसकी 28 दिन तक तराई करने के बाद उस पर लोड लगाते हैं। यदि लोड 95% तक टेस्ट रिजल्ट पास हो जाए लोड के कारण, केवल 5% ही फेल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये जो लोड लगाया गया, जितना लोड ये सह पा रहा है उसके हिसाब से इसकी ग्रेड को हम डिफाइन कर देते हैं ना। अगर ये 20 न्यूटन पर mm² तक का लोड सह रहा है तो M20 ग्रेड का है, 15 तक का सह रहा है तो 15 ग्रेड का है। अच्छा 20 से कम का सहेगा तब भी आप उसको 15 की रेंज में ही लेंगे, ठीक है, 15 से 20 के बीच तक। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त इसको? तो अब मैं आपको यहाँ, ये तो होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। M का मतलब समझ गए, 20 का मतलब समझ गए आप, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझ गए आप। अब मैं इनका रेशियो बता दूं आपको कि आप सीमेंट, सैंड और ग्रेवल किस किस रेशियो में लेते हैं। मैंने यहाँ 5 से शुरू किया, हालांकि ये 5, 7.5 और 10 तक तो यूज ही नहीं करते आज के टाइम में हम स्ट्रक्चर में। मेनली 15 से शुरुआत करते हैं। RCC को जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे जाके, तो M15 से शुरुआत करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर कोई कंक्रीट वर्क करना है आपको, सिंपल M10 से ले सकते हैं। इन दोनों को तो यूज ही नहीं करते, बहुत कम ग्रेड है ये, ठीक है। चलिए पहले हम इनके रेशियो देख लेते हैं। अगर आप M5 का, मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सीमेंट आप 1:1 ले लो हर जगह, कितना? 1:1 रेशियो ले लो सीमेंट का। सीमेंट का आपने 1:1 रेशियो ले लिया सभी जगह, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सैंड कितनी मिलाएंगे। 1:1 से मतलब यहाँ पर दोस्त क्या है?
मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे प्रोपोर्शनल के बारे में कि हम प्रोपोर्शनल जो करते हैं इनका अनुपातन जो करते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, वेट के हिसाब से। नॉर्मली आपने देखा होगा गांव में हम कोई कंक्रीट का वर्क करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, किसी तसले से या फिर बोरी के हिसाब से नाप के ले लेते हैं, जो कि हम वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं, जो गलत होता है। ठीक है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड तरीका होता है वेट के हिसाब से लेते हैं। जैसे हमने सपोज एक बोरी अपने सीमेंट ले लिया, उसे 50 kg कहते हैं। ठीक है, एक बोरी में 50 किलो सीमेंट होता है, 1 सीमेंट का हो गया। अब सैंड और ग्रेवल का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ से देखो 5 लिखा है दोस्त, M5 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से 5 लिखना शुरू करो। 5, एक कम करो 4, एक कम करो 3, एक कम करो 2, एक कम करो 1। तो यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1.5 कर देते हैं 1 की जगह और नीचे 1 लेते हैं। इतना बस आपको ध्यान रखना है, 1.5 और 1। समझ आ रहा है? 5 से शुरू कर रहे थे, 5 से एक घटा देगा। ठीक, अब ग्रेवल की मात्रा कितनी लेंगे, ग्रेवल की मात्रा निकालने के लिए दोस्त इनका डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन सब का डबल। 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 1.5 का डबल 3 हो गया और 1 का 2 गुना 2 हो गया। तो ये आपका रेशियो हो गया इन सब का, यानी सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का रेशियो कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी लास्ट टाइम 2018 के एग्जाम में एक बार M10 का रेशियो पूछ लिया था। M10 सीमेंट कंक्रीट में जो सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का रेशियो होता है वो क्या क्या होता है, 10, 5, 7.5 और 10। तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी 5, 4, 3, 3 से शुरू करना, यानी 1, 3, 6 हो जाएगा रेशियो। इस तरह आपको ट्रिक से याद कर लेना, आगे सब सीमेंट 1 रहेगा। इस रेशियो का मतलब क्या है दोस्त, अगर आपने 1 किलो सीमेंट यूज किया है तो आप 3 किलो सैंड यूज करेंगे और 6 किलो क्या करेंगे, आप ग्रेवल यूज करेंगे। या आप ये कह सकते हैं, अगर आपने 1 बोरी सीमेंट यूज किया है तो आपको 3 बोरी सैंड यूज करना है और 6 बोरी ग्रेवल यूज करना, तब आपका ये M10 ग्रेड का कंक्रीट तैयार हो जाएगा बन के। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? ठीक है ना? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको अब इसके ग्रुप बताने वाला हूँ जो आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, ग्रेड के बाद आपको इसके ग्रुप बता दूँ, ग्रुप कौन कौन से हैं। डस्टर, यस, हटा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्त, अगर आपके डिप्लोमा के एग्जाम में पूछा जाए ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में तो आपको ये टेबल बना के जरूर आनी है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था वो डिटेल में ग्रेड के बारे में समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बताया था। बट आपके जो सिलेबस में है ये टेबल है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये टेबल आपकी वाली बुक में जो दे रखी है वो बिफोर अमेंडमेंट #4, यानी 4 से 4 अमेंडमेंट पहले, उससे पहले की टेबल है ये। अमेंडमेंट 4 अब लागू हो गया, इसके बाद की जो टेबल है उसमें वेरिएशन मिलेगा देखने को थोड़ा सा, वो भी आपको बताऊंगा। बट आपके डिप्लोमा के सिलेबस में यही दे रखी है, आपको यही बना के आनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को अभी मैंने आपको ग्रेड तो समझा दिया, M10, M20, M25 ये सब ग्रेड होती हैं। तो इनके हिसाब से इनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, 3 टाइप की मेन कंक्रीट ली गई हैं, 3 टाइप में इनको बांट दिया गया है ग्रुप के हिसाब से। सबसे पहले ऑर्डिनरी कंक्रीट जो साधारण कंक्रीट होती है, दूसरा फिर स्टैंडर्ड कंक्रीट यानी मानक कंक्रीट, और तीसरा लिया गया यहाँ पर हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। पहला ग्रुप हमारा क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब दोस्त साधारण कंक्रीट। पहले आप समझ लीजिए साधारण कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त M10 से स्टार्ट किया है, M10 के बाद फिर M15 और M20, ये 3 लिए गए हैं सिर्फ आपके किस में दोस्त, ये 3 लिए गए हैं हमारे ऑर्डिनरी में। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ बिकॉज आएगा नहीं पूरा, बहुत बड़ी टेबल है। यहाँ से ऑर्डिनरी कंक्रीट, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको साधारण कंक्रीट, समझते चलिएगा। ठीक है, इजीली। तो ऑर्डिनरी में क्या 3 ग्रुप, M10 से कम का तो कंक्रीट यूज ही नहीं करते हम साइड पर, मिनिमम M10 तो मान लीजिए। हालांकि RCC वर्क में, ये CC की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन कंक्रीट है ये, जिसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रखा है, सरिया जिसमें नहीं डाली गई है, वो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बेसिक सी इनकी डिफरेंस होता है। एक आपने CC सुना होगा, एक आपने RCC का नाम सुना होगा। CC मतलब दोस्त सीमेंट कंक्रीट होता है। क्या होता है ये, सीमेंट कंक्रीट। इसमें बहुत कुछ है बताने को डिटेल में। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा, बट एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। RCC मतलब दोस्त होता है रेनफोर्स, रेन बारिश वाला नहीं, REIN रेन, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्समेंट की हिंदी होती है दोस्त प्रबलन। क्या होती है,
प्रबलन कहते हैं इसको। यानी जब आप स्टील प्रोवाइड करते हैं ना आरसीसी में, उसको रेनफोर्समेंट कहते हैं स्टील को। यानी सरिया जो डालते हैं वो लोहे की नहीं होती तो वो स्टील की होती है, ठीक है, इस्पात की। तो वो इस्पात जो होता है उसी को रेनफोर्समेंट कहते हैं। प्रबलन सीमेंट इस्पात इसका नाम होता है, इसका केवल प्रबलन सीमेंट कंक्रीट होता है, इसका केवल सीमेंट कंक्रीट नाम होता है। तो यहाँ हम केवल सीसी की बात कर रहे हैं। आरसीसी में तो हम M20 से कम का यूज ही नहीं करते, लेकिन हम प्लेन कंक्रीट में M10 से शुरुआत कर लेते हैं यूज करने की, ठीक है। तो 3 ग्रेड हमारी ऑर्डिनरी में आ गई, कौन कौन सी? M10, M15 और M20। यहाँ तक बताइए, इतना समझ आ रहा है? और साथ में मैंने पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इसके पीछे मैंने आपको बताया था M मतलब मिक्सचर होता है, और इसके पीछे जो नंबर लिखे होते हैं यही क्या होती है? ये इसके दोस्त अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, जो किस में होती है? न्यूटन पर mm² में। तो इसकी कितनी हो जाएगी? M10 वाले की 10 हो जाएगी, M15 वाले की 15 हो जाएगी, और M20 वाले की 20 हो जाएगी। ये इनकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो गई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। समझ पा रहे हैं सभी? इसके बाद आगे बात करते हैं 10 के बाद केवल 5 का डिफरेंस करना है। इसके बाद आप लिखेंगे M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। यानी 25 से लेके 55 तक की जो ग्रेड आती है, 25 से कहाँ तक की दोस्त? 55 तक की, ये आती है हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड कंक्रीट में। किसमें? स्टैंडर्ड कंक्रीट। इसको हम हिंदी में कहते हैं मानक कंक्रीट। मानक कंक्रीट, इतना बताइए, ये भी समझ आ गया ना? यानी M10 से M20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 से M55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट। इनकी स्ट्रेंथ आप लिख लेंगे, सामने जो नंबर लिखे ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है 35, 40, 45, 50 और 55, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, तीसरा आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक होती है? 55 के बाद 5 ऐड करेंगे, M60 आएगा, 65, 70, 75 और M80। ये आपका अमेंडमेंट 4 से पहले तक की केवल 80 तक टेबल है। यहाँ स्ट्रेंथ हो जाएगी 60, 65, 70, 75 और 80। ये समझ आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका। ये किसकी टेबल है दोस्त? ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट की है, जिसमें हम प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, केवल सीसी की बात कर रहे हैं, आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं। आरसीसी का अलग होता है, आरसीसी में तो हम 20 से कम का यूज़ करते ही नहीं है। तो आपको आरसीसी अगले सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, तब आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल ये बताइए, ये आपको सभी को समझ आ रहा है? कंक्रीट को ग्रेड के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ऑर्डिनरी कंक्रीट, जिसमें हम M10 से M20 तक का लेते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट, M25 से लेके M55 तक लेते हैं। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेके M80 तक की ग्रेड को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अमेंडमेंट 4 से पहले का तो ये हो गया। अब अमेंडमेंट 4 के बाद की टेबल कौन सी है? आफ्टर अमेंडमेंट #4। अमेंडमेंट 4 के बाद की टेबल की बात करें तो उसमें ऑर्डिनरी को तो दोस्त सेम ही रखा गया है। ऑर्डिनरी जो कंक्रीट होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट यानी साधारण कंक्रीट, इसमें तो हमने M10 से लेकर के और कहाँ तक? M10 से और M10 to M20 तक ही लिया है। यानी यही तीनों आएंगे, M10, M15 और M20। लेकिन जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है, नई वाली जो टेबल है दोस्त उसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट, वो आपकी ली गई है M25 से लेकर यहाँ पर M60 तक लेते हैं। कहाँ से? M25 से लेके M60 तक लेते हैं। मतलब इसमें तो आपके 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप थे। लेकिन जो नई वाली टेबल है उसमें 8 ग्रुप है हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट के। और ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, लास्ट टाइम ही पूछा गया था 2019 वाले में, आई थिंक सो, कि जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट की कितनी श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन में हालांकि 7 तो था ही नहीं, ऑप्शन में 8 दे रखा था, 4 था और 14 था। तो टेबल हमारा कितना होता है? 8 होता है। 8 ही इसमें था और 8 ही इसमें हो गया नई वाली टेबल में। जो आपका हाई स्ट्रेंथ होता है दोस्त, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जो नई टेबल आई है अभी IS कोड के अकॉर्डिंग, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 60 के बाद 65 आ गया, M65 से लेकर के और M100 ग्रेड तक की कंक्रीट अब यूज की जा रही है। 100 तक की, 100 तक की का मतलब कितना हो गया? अब देखिए
यहाँ 65 से शुरू करना है आपको, 65 से 100 तक, तो पूरे 8 ग्रुप इसमें आएंगे, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95 और 100, यानी 8 हो गए। 8 ही इसमें है, 8 ग्रुप इसमें बनते हैं, 8 ही इसमें बनते हैं, और इसमें कितने बनते हैं दोस्त, इसमें केवल 3 है, ठीक है। ये आपके इस तरह से ग्रुप बना, मतलब 3 ग्रेड है इसमें 3 ग्रेड, इसमें 8, इसमें 8। और यहाँ हम देखा तो यहाँ पर 3 ग्रेड इसमें है, इसमें कितनी है 3 है, इसमें 7 है, और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें केवल 5 है। इस तरह से आपकी ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर ना? तो आप इसको आप ये वाली टेबल बनाएंगे डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको बनानी है। क्लियर दोस्तों? तो इसको हम रफ करते हैं। चलिए इस लेक्चर को भी इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर रहेगा तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप भी बोर होंगे, तो इसको इतना ही रखते हैं। यानी हमने इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सिलेबस भी जान लिया, पहले चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है ये जान लिया, कंक्रीट क्या होता है जान लिया, बेसिक नॉलेज देख ली कंक्रीट के बारे में, इसके ग्रेड भी हमने सीख ली है। अब इससे आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हो गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट हो गया, या अदर बिल्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, उसका कारण, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल लेक्चर में करा दूंगा आपको। थ्योरी पार्ट है पूरा, बेसिक समझाने का मतलब ये था आपको अच्छे से समझ में आ गया कंक्रीट होता क्या है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे अपनी नॉलेज को बूस्टअप करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छा आपका एक सबसे ज़रूरी काम क्या है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और सभी दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मेरे साथ, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, और लेक्चर्स फिर रेगुलर रहेंगे आपके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है। एंड चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।